हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग पे। काफ़ी दिन हो गया, मैं वीडियो अभी कुछ भी नहीं बना पा रहा था। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली आप सभी लोगों के लिए है जिनके भी सिर में बाल बहुत कम है, उन लोगों के लिए। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के बारे में। एंड अभी मैं एक ऐसे लोकेशन पे हूँ जो पूरा का पूरा जंगल वाला इलाका है, और बोला जाए तो खेत वाला इलाका भी बोल सकते हैं इसको आप। बट ये है हालांकि पूरा जंगल वाला इलाका है। और ये जो जड़ी बूटी अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। आपको अगर कुछ कमेंट करना है तो वो कमेंट करके भी आप बताइए मुझे कि किसके घर के पास में ये अवेलेबल है या नहीं है। एंड अभी यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसी सर्दी हो गई है, तो इग्नोर करिएगा प्लीज़। एंड अभी जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो जड़ी बूटी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो जड़ी बूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ उस जड़ी बूटी को अच्छे से देखिए। और उस जड़ी बूटी को हम एक्चुअल में बोलते हैं चिड़चिटा। कई सारे जगह पे कुछ कुछ और भी नाम है, बट आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके जगह पे क्या बोलते हैं उस जड़ी बूटी का नाम। एक बार आप खुद मुझे बताइएगा। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो एक बार इस जड़ी बूटी को अच्छे से देखिएगा। देखिए, ये जो जगह है ये एकदम घास वाला इलाका है, और घास वाले इलाके पे मैं जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये जिसके पास मैंने हाथ रखा है, ये जो जड़ी बूटी है, इसको आप अच्छे से देखिए। ये कई लोगों के घर के आसपास में मिलता होगा। एंड कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, बट अब तक आपने कभी यूज़ नहीं किया है। तो ये एक ऐसा जड़ी बूटी है, हालांकि है ये जंगली, ठीक है, बट आप लोगों को ये ना ईज़िली मिल भी जाएगा आपके घर के आसपास। बट थोड़ा से ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई मतलब ऊनी वाला कपड़ा पहन के गए, या किसी ऐसा कपड़ा पहने जहाँ पे आपके ये चिपकने की जो आशंका है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअल में आपके शर्ट या फिर आपके पैंट वगैरह में, लाइक इस तरीके से, जैसे ये मेरे अभी शर्ट या पैंट में, ये देखिए, जैसे मैं इसको खाली हल्का सा यहाँ से चलूँगा भी ना, तो ये मेरे पूरे के पूरे पैंट में ऐसे चिपक जाएगा। तो थोड़ा से आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। ये देखिए, जैसे मेरे पूरे ये पैंट में चिपक गया है। तो ये जो जड़ी बूटी है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको करना कुछ नहीं, ऐसा अगर जड़ी बूटी आप लोगों को मिल रहा है कहीं पे, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए ऐसा जड़ी बूटी जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग तोड़ लीजिए। और तोड़ने के बाद, अभी तो फ़िलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला आप देखेंगे, तो ये जो जड़ी बूटी है ये ग्रीन है, ठीक है। आप लोगों को लेना है ऐसा सूखा जड़ी बूटी। ये जो है, ये पूरा तरीक़ा से सूख चुका है पूरे तरीके से। और ये वाला जो है ना, सूखा वाला, ये आप लोगों को लेना है। अब अगर किसी को अगर सूखा नहीं मिलता है तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, ये जो हरा वाला जड़ी बूटी है, इसको आप पूरा तोड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे लंबे-लंबे आपको दिख जाएँगे इस तरीके से। तो आप यहाँ से नॉर्मली इसको आप तोड़िए, ठीक। और तोड़ने के बाद में इसको आप कम से कम 3 दिन आप धूप में सुखाइए। मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये जो है, ये आप लोग कम से कम इसको ना 3 दिन आप धूप में सुखाइए, ताकि आप लोगों को ये पूरा सूखा हुआ मटेरियल मिल जाए। हालाँकि काफ़ी हल्का होता है ये, काफ़ी हल्का। एंड इसके पूरे डंठल को आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये जो सिर्फ हरा-हरा जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं, जो कांटे-कांटे जो दिख रहे हैं, बस सिर्फ ये लेना है। इसके जो ये जो डंठल है, ये डंठल को हम यूज़ नहीं करेंगे। सो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग रख लीजिए। एंड आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। करना क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ ये, जैसे आप इसको सुखा लेंगे, सुखाने के बाद में ना इसको आप मिक्सर में पीसिए, ठीक है। और इसके साथ में आप सरसों, जो काला वाला सरसों होता है, वो सरसों आप ले लीजिए, वो सरसों को भी आप पीस लीजिए। एंड उसको पीसने के बाद में आप हल्का सा उसमें पानी मिलाइए, ठीक है। और उस जो पेस्ट है ना, वो पेस्ट को आप अपने स्कैल्प में अप्लाई करिए। एंड जब आप उसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे, हार्डली आप उसको 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं, और एल्स आप चाहे तो 5 मिनट भी रख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसको आप कम से कम आप अप्लाई करिए अपने स्कैल्प में 5 से 6 दिन के लिए। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, आप इसके बाद में कोकोनट ऑयल, या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल, या फिर केस किंग ऑयल, ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प में। एंड ये जो है
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये अगर किसी को मिल रहा है ना तो रामबाण इलाज है दोस्तों बाल उगाने के लिए। तो प्लीज़ इसको लीजिए और ले करके आप इसको बनाइए अपने घर पे। कहीं से दवाई मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बाल में अपने अप्लाई करिए। अगर आप देखेंगे अभी जैसे ये ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में ना अभी इसके पत्ते सूख गए हैं, लेकिन कई लोगों को अगर इसका पत्ता हरा पत्ता भी मिलता है ना तो आप फल के साथ साथ इसका हरा पत्ता को भी आप पेस्ट बना करके आप डायरेक्टली इसको स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को डिटेल बताया है वैसा ही आप फॉलो करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें चाहे तो कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो भी, तो एलोवेरा यूज़ करिए। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि सप्लीमेंट पाउडर बनाइए और उस सप्लीमेंट पाउडर को भी यूज़ करिए। तो अगर कई लोग उस सप्लीमेंट पाउडर को बनाने के बाद यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल चुका होगा अब तक में। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा सप्लीमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जा करके आप चेकआउट करिए, ताकि आपको सप्लीमेंट कैसे बनाना है वो 2 पार्ट में है। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आप लोग वैसा ही एक सप्लीमेंट पाउडर बनाइए। डेली उस पाउडर को आप यूज़ करिए, एक मॉर्निंग में और एक चम्मच इवनिंग में। सो अभी जैसा अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पूरा एकदम शाम हो चुका है, तो इस जगह पे मुझे अभी ये जो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी खोजने में मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जड़ी बूटी और किस किस जगह पे उग सकती है। सो फिलहाल अगर आप देखेंगे जैसे कोई घास वाला इलाका है या फिर लाइक कोई झाड़ी वाला इलाका है, तो उस झाड़ी वाला इलाके में आप जाइए। एंड अगर आपको खुला खेत मिल जाए ना जहाँ पे छोटे छोटे झाड़ी उगे हुए दिखे, तो उस जगह पे भी आप जाइए। वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो हालांकि आप लोगों को काफ़ी ईजिली मिल सकता है ये वाला चिड़चिड़ा है। एंड आप इसको लीजिए, ले करके पेस्ट बनाइए एंड पेस्ट बना करके अपने स्कैल्प में अप्लाई ज़रूर करिए। एक बार अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट जो है कम से कम 15 से 20 दिन के बाद में आपको हल्का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो फिलहाल आप एक काम करिए कि हो सके इसके साथ में अगर किसी के कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को ना पीला वाला सरसों नहीं मिलता है, सॉरी काला वाला सरसों नहीं मिलता है, तो आप पीला सरसों भी यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों यूज़ ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप सरसों यूज़ करेंगे ना तो एक्चुअल में सरसों जो है उसके अंदर में भी सरसों मतलब ऑयल निकलता है, एंड वो ऑयल भी आपके स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अभी जैसे ठंड का टाइम है तो अगर आप देखेंगे आप केस्किंग ऑयल को अप्लाई करिए रात में सोने के टाइम में, और सुबह में आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। शैम्पू भी यूज़ करिए ऐसा जो केमिकल फ्री रहे। सो बस यही मुझे अपडेट करना है आप लोगों को कि आप हो सके तो ये जो पौधा है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, एंड इसी पौधे को ही आपको अरेंज करना है जहाँ से हो सके। आप कोशिश करिए ये आपको अरेंज करना है, ये पौधा जो है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जितना ज़्यादा मेरे इस जगह पे देखिए काफ़ी सारे हैं, ज़मीन के आसपास में भी आपको दिख रहा होगा सूखा हुआ। तो ऐसा ही पौधा आपको अरेंज करना है। एंड इसके फ़िलहाल तो अभी पत्ती है, देखिएगा इसमें बहुत छोटे छोटे पत्ती आपको दिख रहे होंगे। ये जो छोटे पत्ती है ये पत्ती को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हालांकि इसमें होता है बड़ा पत्ती, बट अभी मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिख नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला इलाका है ये, तो इस इलाका में तो मुझे अभी दिख नहीं रहा वैसे ज़्यादा पत्ती, बट इस पत्ती का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पौधा को आप अच्छे से पहचान लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, यही आपको लेना है और यही आपको इस्तेमाल करना है। सो दोस्तों, इसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये कम्प्लीटली आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी स्कैल्प में बाल जा चुके हैं वो वापस से आपके आएंगे बाल। साथ ही साथ आपका अगर स्कैल्प में जो डेंसिटी कम है वो भी डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा ये है ना, ये आपके बाल को मोटा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप चाहे तो इसका आप ऑयल भी बना लीजिए। ऑयल बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर केस्किंग ऑयल अप्लाई नहीं करना चाहते तो उस जगह पे आप ये वाला जो पौधा है इसको आप ले लीजिए, सुखा लीजिए। सुखा करके आप एक कोकोनट ऑयल करीब करीब 200 ml का एक कोकोनट ऑयल लीजिएगा, उसको कढ़ाई में आप गरम करिए। एंड उसके बाद में ये जो पूरा
इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप उसमें डाल दीजिए। सरसों भी डाल दीजिए एंड एलोवेरा उस टाइम पे मत डालिएगा, बिकॉज एलोवेरा जब आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल छिड़केगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो सिर्फ आप 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करिएगा, ये वाला जो फल मैंने बताया है वो, और साथ ही साथ सरसों, इसको आप यूज़ करिए और यूज़ करके इसका तेल बना लीजिए छान करके, एंड इसको आप डेली जब चाहे तब आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सो दोस्तों, ये जितना ज़्यादा हो सकता है ना आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनके सिर में भी अगर बाल नहीं होंगे ना तो आप उगाने में उसकी मदद कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको मेरे जो नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। बट फ़िलहाल अभी ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली अब कन्वर्ट होने जा रहा है टेक्निकल पे, तो आप सपोर्ट बनाए रखिए, आपको टेक्निकल से रिलेटेड भी व्लॉग्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी दे दूँगा जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।